अस्सलामुअलैकुम। तो पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने मीन निकालने का तरीका देखा था, मतलब मैथमेटिकल एवरेजेस। और अब हम लोग एवरेज जो पोजीशन थी उनकी बात कर रहे होंगे। हमारे पास एवरेज पोजीशन में सबसे पहले मॉड होता था। अब मॉड हमारे पास क्या होता है भाई, सबसे पहले अनग्रुप डाटा की बात कर लेते हैं। अनग्रुप डाटा में हमारे पास मॉड का कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल है। जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है वो आपके पास जो है मॉड होता है। अब देखें, ये आपके पास 2, 5, 1, 1, 8, 13, 17 आपके डाटा में जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है वो 1 है, तो ये आपके पास हो जाएगा, इसका मॉड जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये जो नीचे वाला डाटा है, अगर मैं इसमें बात करूँ तो 1, 1, 1, 5, 5, 5। अब यहाँ पे ऐसा है कि दो वैल्यूज़ हैं जो रिपीट हो रही हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये भी 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, ये भी 3 दफ़ा। अगर इनमें से कोई एक 4 दफ़ा हो रहा होता तो मैं कह देती कि वो मेरा मॉड है, मगर यहाँ पे तो दो वैल्यूज़ हैं जो एक जितनी रिपीट हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मॉड है वो 1 और 5 दोनों हैं। तो ये जो मेरा डाटा है वो बाय मॉडल है। ठीक है, तो अनग्रुप डाटा का काफ़ी इजी था। ग्रुप डाटा में कुछ चीज़ें हैं समझने वाली। ये वही डाटा है जो हमने लास्ट टाइम मीन के लिए इस्तेमाल किया था। अब इसमें हमारे पास 100 to 105, 106 to 111 इस तरीके से। ठीक है, जो ग्रुप डाटा होता है उसमें हमारे पास मॉड का जो फार्मूला होता है वो ये होता है। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली है कि एक वैल्यू होती है h। ठीक है, अब ये जो h निकलता है ये कभी भी इस तरीके के डाटा पे नहीं निकलता। ये हमारे पास डिस्क्रीट डाटा है, मतलब 100 से 105, फिर 105 यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू जो है वो अलग है। ठीक है, तो ये डाटा हमारे पास कंटिन्यूस होना चाहिए था। तो कभी भी आप जो h है वो इससे नहीं निकालते, आप कंटिन्यूस डाटा से निकालते हैं। ठीक है, वरना आपके पास h जो है वो गलत आएगा। तो आपको इसको कंटिन्यूस में बदलना पड़ेगा, और आपको मॉड से हिस्टोग्राम भी बनाना हो अगर, जो कि अभी हम बनाएंगे, तो वो भी आपके पास हमेशा कंटिन्यूस डाटा पर ही बनता है। तो इसको कंटिन्यूस डाटा हम लोग कैसे बनाएंगे, या आप लोग जो कॉलम है वो वापस से बनाएंगे। सिंपल, आपने क्या करना है, यहाँ पे 0.5 माइनस करेंगे, यहाँ पे 0.5 ऐड करेंगे, यहाँ पे 0.5 माइनस करेंगे 99.5, यहाँ पे 0.5 ऐड किया तो 105.5। इसी तरीके से यहाँ पे 0.5 माइनस किया तो 105.5, ये हो जाएगा 111.5, ये हो जाएगा। इसमें माइनस करें 111.5 और ये हो जाएगा 117.5। इसमें माइनस करें 117.5, इसमें ऐड करें 123.5, इसमें माइनस करें 123.5, ये हो जाएगा 129.5, ये हो जाएगा 129.5 और ये हो जाएगा 135.5। तो अब ये आपने जो अपना डाटा है इसको कंटिन्यूस में बदल दिया। अब इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, आपने ये वाला डाटा यूज़ करना है। अब इसको आपने कंटिन्यूस में बदल दिया, अब आपने सिंपल फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला आप लोग मॉड कैसे निकालेंगे, मॉड इक्वल्स टू L प्लस का FM माइनस F1 ओवर का 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय h। और जो आपके पास h निकल के आता है वो अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री से निकल के आता है। अब देखिए, आप यहाँ पे कोई भी ले लें, 105.5 माइनस 99.5 6 आंसर आएगा, या आप ये वाला ले लो, ये कोई भी ले लो, सारे से सेम आंसर आएगा। तो आपके पास सिंपल जो h की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें क्या है भाई, L क्या FM क्या है, तो f जो है, f हमारे पास जाहिर सी बात है f फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है। जो सबसे ज़्यादा होती है ना वो हमारे पास fm होता है। ठीक है, उसके बिल्कुल ऊपर वाला f1 कहलाता है और नीचे वाला f2 कहलाता है। ठीक है, और ये जो fm है, ये जो fm है, ये वाली लाइन में हमारे पास ये जो पहली वैल्यू होती है, ठीक है, जो हमारे पास पहली वैल्यू होती है ये हमारे पास कहलाती है l की। बस आपके पास सारी चीज़ें मौजूद है, आप फार्मूला में पुट करें। एल आपके पास हो गया 111.5, ये हो जाएगा 17 माइनस 12, ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 17 माइनस 12 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय 6। आपके पास आंसर आ जाएगा मॉड का, जो कि 115.25 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे बस एक चीज़ याद रखने वाली थी कि हमें यहाँ पे कंटिन्यूस डाटा यूज़ करना है। अब हम इसका हिस्टोग्राम बना लेते हैं और देख लेते हैं कि मॉड का हिस्टोग्राम कैसे बनते हैं, और वो भी याद रखिएगा, वो भी हमेशा कंटिन्यूस डाटा टाइप पर ही बनता है। अब देखिए, अभी जो हमने डाटा का मॉड निकाला था, अब हम जो है हिस्टोग्राम निकालेंगे। हिस्टोग्राम मतलब एक ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ के ज़रिए भी हम लोग वो मॉड की वैल्यू जो है उसको मार्क करेंगे। सारी जो हमारी इन्फॉर्मेशन होगी वो उस ग्राफ से रिप्रेजेंट हो रही होगी। ग्राफ बनाना किस तरीके से होता है, आपका जो वाई एक्सिस होता है वहाँ पे आप लोग अपनी फ्रीक्वेंसीज रखते हैं, और आपका जो एक्स एक्सिस होता है वहाँ पे आपके पास क्लास बाउंड्रीज आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। अब आपके पास सबसे पहली जो क्लास बाउंड्री थी वो 99.5 थी। ठीक है, तो यहाँ पे 99.5 रख दिया। अब क्योंकि देखिए 99.5 से 105.5 के दरमियान का
6 है, ठीक है। इसी तरीके से इन दोनों का गैप भी 6 है, इन दोनों का गैप भी 6 है। तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आप जो नंबर्स के गैप होंगे वो एक जैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 105.5, फिर आ जाएगा अगला है 11, 111.5 है, फिर हमारे पास अगला है 117.5 है, फिर हमारे पास है 123.5 है, फिर हमारे पास है 129.5 है, ये मैं आगे तक कर देती हूँ, फिर हमारे पास है 135.5 है, कुछ ऐसे। अब देखें 99.5 से 105.5 तक की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है। तो 5 फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है। 10 यहाँ पे है, ये हमारे पास हो जाएगा 15, ये हमारे पास हो जाएगा 20। तो 5 यहाँ पे 99.5 से 105.5 तक हमारे पास कितना है भाई, 5 है, ठीक है। तो मैंने 5 मार्क किया। अब देखें हमारे पास 105.5 से 11.5 तक 12 है, तो 12 हमारा कहाँ आएगा भाई, 10 के थोड़ा ऊपर। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से। अब क्योंकि बीच में कोई गैप नहीं आता है, इसलिए हिस्टोग्राम हमेशा कंटिन्यूस पर बनता है, ठीक है। अगर पहली वैल्यू हमारे पास 100 होती, फिर 105 होती, फिर अगला 106 होता, तो 105 और 106 के बीच में गैप आ जाता, ठीक है। तो गैप आ जाता तो फिर वो गलत होता, फिर आपको गैप बनाना पड़ता है, हिस्टोग्राम में नहीं बनता, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं देखूँ 11.5 से 17 तक 17 है, 17 कुछ इधर बन जाएगा। 117 से 123.5 तक 14 है, 14 कुछ इधर बन जाएगा, यहाँ पे बना दिया, ठीक है। 123 से लेके ये 1 है, 1 कुछ इधर बन जाएगा, और फिर हमारे पास लास्ट वाला भी 1 है। अब ये तो थोड़ा डिसबैलेंस हो गया, मैंने मेजरमेंट से नहीं बनाया, आप बिल्कुल देख के एक जैसे ही बनाइएगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास 17 वाला है, ये हमारे पास FM था, ठीक है। अब मॉड हम लोग किस तरीके से शो करते हैं, जो आपके पास जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसका आप लोग एक कॉर्नर जो है वो साइड वाली वैल्यू से मिलाते हैं, और दूसरा कॉर्नर भी साइड वाली वैल्यू से मिलाते हैं। तो ये जो वैल्यू होती है ना, आप नीचे इंटरसेक्शन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, ये जो वैल्यू होती है ये आपके पास मॉड की वैल्यू होती है, जो कि होगी 115.25। तो ये तरीका होता है आपके पास हिस्टोग्राम बनाने का। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसा हो कि भाई 17 की वैल्यू इधर भी होती और यहाँ 14 की जगह भी 17 होता, ये लास्ट वाली वैल्यू पे 17 होता, ठीक है। तो अब इसमें एक मसला आ जाता, मसला क्या आ जाता भाई, देखें फॉर एग्जाम्पल 17 मेरे पास शुरू में भी आ गया, ठीक है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 17 शुरू में भी आ गई। यहाँ फॉर एग्जांपल 99 से लेके 100 है, फिर 105 है, फिर 106 है, कुछ भी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 17 आ गया, फिर यहाँ पे कुछ और वैल्यू है, और आखिरी में भी 17 आ गया। ये तीनों हाईएस्ट वैल्यूज है फ्रीक्वेंसीज की। अब क्या होता, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 3 मॉड निकल के आते हैं। तो 3 मॉड क्योंकि 3 वैल्यूज होती है फ्रीक्वेंसी की, तो 3 मॉड कैसे बनाते हैं हम, यहाँ पे देखिए, ये तो आसान है, ये तो बिल्कुल यूँ ही बन जाता। ये जो है इसका एक कॉर्नर ये वाली वैल्यू से, एक कॉर्नर ये वाली वैल्यू से, एक मॉड यहाँ पे होता है। इसका कैसे बनाते हैं, इसका ये वाला कॉर्नर तो इससे ज्वाइन कर लिया इस वैल्यू से, ये वाला कॉर्नर किससे ज्वाइन करेंगे, यहाँ तो कोई वैल्यू ही नहीं है इससे पहले, तो ये वाला कॉर्नर यहाँ आखिर से ज्वाइन होता है, ठीक है। एक मॉड ये निकल के आता। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या होता, ये इससे ज्वाइन होता और ये नीचे से ज्वाइन होता, तो एक मॉड ये निकल के आता। तो इस तरीके से 3 मॉड निकल के आते, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब हमारे पास इस तरीके से 3 फ्रीक्वेंसी होती तो 3 मॉड निकल के आते, जैसे हमने अनग्रुप में डाटा में देखा था कि एक से ज़्यादा मॉड निकल के आ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो बाकी चीज़ें होंगी आगे का मीडियन और क्वार्टाइल, डिसाइड, वो सारी चीज़ें कंटिन्यू कर रहे होंगे।